गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं पेट को लेकर, और पेट की सबसे बड़ी खराबी होती है दस्त। जब हम खाते तो हैं, लेकिन जब वो मल हमारा सही से नहीं निकल पाता, दस्त हो जाती है, तो उस वजह से ये समझें कि पूरा शरीर हमारा किसी काम का नहीं रहता, पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर दस्त होने के सबसे बड़े कारण होते कौन से हैं? देखिए, दस्त होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। एक तो आपके खान पान में गड़बड़ी, सबसे बड़ा कारण तो वो होता है। यदि आपकी अपाच क्रिया होगी तो भी आपको दस्त लगेंगे। और आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि पूरी तरह से पेट में, लीवर में पची नहीं है, तो भी दस्त के द्वारा बाहर निकलेगी। और कुछ होते हैं छुआछूत के रोग के, कहीं पे हैजा फैला है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, उस जगह आप चले गए तो हवा में जो हैजे के कीटाणु तो आपके अंदर आ गए, तो भी आपको दस्त लगेंगे। दस्त चाहे आपको किसी भी कारण से लगे हों, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ दस्त रोकने की, परंतु मौसम के अनुसार सबसे उत्तम है सर्दियों में मूली। आप एक मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और आधा किलो पानी में मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में उसको ढक्कन दे के उबालना है। और उसमें 5 पत्ते पीपल के सूखे उठा करके धो लें, उसमें मिट्टी ना हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस मूली के पानी के अंदर डाल के उबालें। जब 500 ग्राम में से पानी आपके पास 100 ग्राम बचे और 400 ग्राम पानी आपका समाप्त हो जाए, तो नीचे उतार के उसको छान लें। छान करके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको चुस्का लेके पीना, इसमें मिलाना कुछ नहीं है। अब पहली खुराक लेके जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में दस्त आ रहा था, उस पर रोक लग जाएगी। परंतु आपने 3-3 घंटे के फासले से ये 3 खुराकें लेनी हैं और एक ही दिन में आपके दस्त बंद हो जाएंगे, चाहे खून के भी क्यों ना आ रहे हो। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दस्तों में सिर्फ खिचड़ी खाई जाती है, दलिया भी नहीं खाते। और खिचड़ी जो है ये बासमती के चावल और साबुत मूंग की दाल होनी चाहिए। जैसे 20 ग्राम आपके पास बासमती के चावल हैं तो 30 ग्राम उसमें मूंग की दाल डालनी है। अब ये 50 ग्राम बन गई दोनों चीज़ें। 50 ग्राम दोनों चीज़ों को आपने 1.5 लीटर पानी में धीमी आंच पे बंद मुंह वाले बर्तन में, या स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो या कलईदार पीतल का बर्तन हो, उसमें बनाना है। इसके अंदर आपने सिल्वर का, अमोनिया का बर्तन नहीं प्रयोग करना, इस बात का विशेष ध्यान देना। और नमक हल्का सा डालना आपने, काला नमक या सिंधा नमक। और मिर्च की जगह काली मिर्च डालनी, वो भी 5 से 7 दाने, इससे ज़्यादा नहीं, पीस करके डालने हैं। हल्दी डालनी है। अब इसमें चिकनाहट किसी किस्म की नहीं लेनी। अब ये आपने ऐसे बनाना है जैसे सूप पीते ऐसे पीना पड़े, ये चबाना नहीं पड़े, सूखा नहीं करना है जो खिचड़ी बनानी है। अब इसमें यदि आपके पास गाय के दूध का दही है तो उसको ले सकते हैं, दही नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी लेने की। पानी जो है इसके अंदर आपने हल्का गर्म पानी पीना है, वो भी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के। और ऐसे भी खाते समय जो लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के, आपने प्याज का रस निकाल के पानी में डाला, उसका जो कचरा बचा है इसको भी आप उस दलिए में मिला के खा सकते हैं।
या खिचड़ी में मिला के खा सकते हैं। परंतु खाना खाने में और ये पानी पीने में आपको 1 घंटे का समय लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं लेना। अब आपको पैर के तलुए से सिर के बाल तक इतनी राहत इससे मिलेगी जैसे समझो आपको बड़ी भारी थकावट थी, आपने गर्म पानी से स्नान करके थकावट अपनी दूर कर ली, ऐसे जो आपको दस्तों से कमजोरी आई थी वो समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद रात का खाना जो आपने खाना, दिन का खाना हो गया, रात का खाना जो खाना है वो दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले ही खा लेना। और सुबह का खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट घूम करके आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें और 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, उठें। अब आपके शरीर में कमजोरी नहीं महसूस होगी। अब शाम को खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आप सैर करें। आधे घंटे के बाद आप 1.5 घंटे का रेस्ट करेंगे। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे अपने पराये से बात करें। ठीक रात 9 बजे से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके दातन कूड़ा करके, पेट साफ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है। तो आपको जो भी दस्त लगने से कमजोरी आई थी वो ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल।